अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। 27 मार्च 2023 पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का वो दिन है जब एक इंतहाई अहम तरीन लेकिन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन अदालती फैसला सामने आया है, जिसकी वजह से अदलिया को एक नए अंदाज में सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। इस फैसले के जहां पाकिस्तान की अदालती तारीख पर असरात होंगे और आने वाले मुस्तकबिल पर असरात होंगे, वहां इसमें सियासी हवाले से भी याद रखा जाना है। ये फैसला क्या है और इसको अनप्रेसिडेंटेड यानी गैर मिसाली ऐसा फैसला कि जिससे उससे पहले कोई मिसाल ना हो, कोई नज़ीर ना हो, ऐसा क्यों कहा जा रहा है जनाब? उसकी वजह यह है, मैं बताता हूं कि आम तौर पर जब कोई भी केस सुना जाए और उसमें जितने मर्जी रुकनी बेंच मौजूद हों, उनमें जजिस में इख्तलाफ का होना कोई अचंभे की बात नहीं है, बल्कि बाज़-औक़ात तो इस इख्तलाफ को अदालत की तरफ से बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, क्योंकि उससे बहुत सारे नए पहलू सामने आते हैं और जजिस को, मोहतरम अदलिया को इंसाफ के करीब तरीन पहुंचने में मदद मिलती है। अमूमन इस फैसले में और रूटीन के फैसलों में फ़र्क क्या होता है? आम तौर पर जो भी फैसला आते हैं वो चाहे जिस मर्जी रेशो से आए, उसका एक फैसला होता है जो अक्सरियती फैसला होता है। फ़र्ज़ करें अगर 3 रुकनी बेंच है और उसमें 2 अरकान ने, मुअज़्ज़ज़ अरकान ने कोई फैसला सुना दिया, तो वो अक्सरियती फैसला कहलाता है। लेकिन अगर उनमें से एक जज उससे इख्तलाफ करते हैं और वो दूसरे फरीक के हक में फैसला देते हैं, तो उसको फैसला नहीं कहा जाता, बल्कि वो फैसले का एक हिस्सा होता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। उसको नोट कहते हैं और इख्तलाफी नोट कहा जाता है। आमतौर पर कभी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक केस के 2 फैसले हों। फैसले कभी 2 नहीं होते, एक फैसला होता है और एक इख्तलाफी नोट होता है। इस पर्टिकुलर केस को जो 27 मार्च को सुनाया गया, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराए जाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदियाल के अज खुद नोटिस केस के हवाले से है, उसकी एक नज़ीर ये है, उसकी एक इनफरादियत ये है कि 1 मार्च 2023 को जब ये फैसला सुनाया गया था, तो ये 3-2 की रेशो से सुनाया गया था। 3 जजेस ने कहा था कि ये अज खुद नोटिस बनता है और उस पर उन्होंने समाअत करके एक फैसला सुनाया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने ज़रूरी हैं। जो बाकी 2 जजेस थे, उनका भी इस पर कोई इख्तलाफ नहीं था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये नोटिस टेक्निकली चीफ जस्टिस इसको ले नहीं सकते और इसको सुनना नहीं चाहिए। उन 2 जो जजेस के जो एतराज़ात थे वो टेक्निकलिटी बुनियाद पर थे, तकनीकी बुनियादों पर थे कि ये अज खुद नोटिस नहीं बनता। उसके हवाले से जो दलील दी गई वो ये दी गई कि चूंकि ये ऑलरेडी हाई कोर्ट के पास ये केस जा चुका है और वहां सुना जा रहा है, लिहाजा कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको आप सुप्रीम कोर्ट में ले आए। दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस की राय थी वो ये थी कि ये बहुत ही अर्जेंट मामला है और ये पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों के हकूक के हवाले से है और पब्लिक इंटरेस्ट है इसमें, लिहाजा इसमें ताखीर हो रही है, लिहाजा ज़रूरी है कि इसको सुना जाए। अब ये रिजल्ट आ गया और रिजल्ट क्या था कि 3-2 से एक फैसला, 3 जजेस ने कहा कि इस पर दोबारा इलेक्शन फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, जबकि 2 जजेस का जो इख्तलाफ था वो ये नहीं था कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बल्कि इख्तलाफ था कि चीफ जस्टिस को ये अज खुद नोटिस लेना नहीं चाहिए और ये बनता ही नहीं है। उस पर जो 2 जजेस ने उस वक्त इख्तलाफी नोट लिखा, उनमें जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे और जस्टिस जमाल मंदोखेल थे। उन्होंने केस के मेरिट डीमेरिट्स पर कोई गुफ्तगू नहीं की, बल्कि ये कहा कि ये अज खुद नोटिस नहीं बनता। अब उसके ठीक 26 दिन बाद यानी 27 मार्च 2023 को
जब उस पहले फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका, मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका, अगरचे जुज़वी तौर पर हुआ है। जुज़वी तौर पर क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट को वो एक लेटर भेजा गया, उनकी डायरेक्शंस भेजी गई, 2 गवर्नर्स को भेजी गई, वफाकी हुकूमत को भेजी गई, 2 निगरान हुकूमतों को भेजी गई, और इसी तरीके से मुख्तलिफ अमल दरामद के लिए वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने भेजी। उस पर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अमल भी किया, एक इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया, उस पर उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी मांगे गए, वो विद इन डेट वो वसूल किए गए, बल्कि 2 दिन की तारीख बढ़ाकर वो कागजात भी वसूल किए गए और करोड़ों रुपए रेवेन्यू भी वसूल किया गया। लेकिन उसके बाद एकदम एक रात को इलेक्शन कमीशन ने वो शेड्यूल मनसूख कर दिया और इलेक्शन जो पहले 30 अप्रैल को पंजाब में होना थे उसको पोस्टपोन करके, उनको ताखीर मौखर करके 8 अक्टूबर पर डाल दिए। तो इस पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इस केस की पहले रोज़ बाकायदा समाअत हुई। अब समाअत हो जाने के बाद जब ये केस अगले दिन सुबह यानी 28 मार्च को 11:30 बजे तक मुलतवी हुआ तो अचानक 2 जजेस की तरफ से बाकायदा फैसला आया। उसको लफ्ज़ फैसला कहा गया, किसी इख्तलाफी नोट की तशरीह नहीं कहा गया। उसमें कहा गया कि यह बाकायदा फैसला है। अब जो पहला फैसला चीफ जस्टिस साहब 1 मार्च को दे चुके थे, उसमें आगाज इसी से होता है कि ये जो फैसला है ये 3 और 2 जजेस की रेशो से सुनाया जा रहा है। लेकिन अब जो 2 जजेस ने सुनाया है, उन्होंने उनसे पहले के जो 2 जजेस जो बेंच को छोड़ गए थे और उन्होंने उस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था और केस चीफ जस्टिस के पास रेफर कर दिया था, उनके ख्यालात को भी अपने ख्यालात के साथ जोड़कर ये नहीं कहा कि ये इख्तलाफी नोट है, बल्कि ये कहा कि ये 4-3 के मुकाबले में अक्सरियती फैसला है, जिसमें उस चीफ जस्टिस साहब के फैसले को अंडू करार दिया गया है और कहा गया है कि इस फैसले को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। और साथ ही जो हाई कोर्ट्स को बाकायदा हिदायत की गई है कि वो 3 दिन के अंदर ये मुतलका फैसला सुनाएं। अब क्या हुआ, यहां सिर्फ ये नहीं है कि इख्तलाफ है, बल्कि जजेस 2 जजेस सिटिंग चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ एक मुतबादिल फैसला दे रहे हैं बाकायदा, और वो कह रहे हैं कि जो पहला फैसला था वो दुरुस्त नहीं है बल्कि अकलियती है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। इससे हुआ क्या है, हुआ यह है कि एक तो जो पाकिस्तानी है और ट्रू पाकिस्तानी है, इस सारी सूरत हाल पर वो खुश नहीं है, वो परेशान है। उनका कहना है कि ये सारी सूरत हाल अफसोसनाक है। दूसरी तरफ वो लोग जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो इस सारी सूरत हाल को मज़हका खेज करार दे रहे हैं और इसे पाकिस्तान की सुप्रीम अदलिया में जजेस की आपस की लड़ाई को करार दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक तर्ज पर तमाशा बन रहा है और लोग इस पर ठट्ठा और मखौल इसका उड़ा रहे। ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान का सबसे मोतबर तरीन इदारा, जिस पर हमेशा से पाकिस्तान की अपोजिशन को, पाकिस्तान की हुकूमत को और दीगर तमाम इदारों को इस पर एतमाद रहा। पाकिस्तान में कुछ भी हालात हों, हुकूमतें आई और गईं, यहाँ तक कि कई वज़राए आज़म को बाकायदा फारिग कर दिया गया अदलिया के फैसलों से, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजेस अपने ही चीफ जस्टिस के सामने आ जाएं और बाकायदा आकर पैरेलल एक और फैसला सुनाए और उनका इसरार हो कि असल फैसला ये है, जो चीफ जस्टिस ने फैसला किया है वो दुरुस्त नहीं है। इस सारी सूरत हाल को किसी तौर पर भी खुश आइंद नहीं करार दिया जा सकता और जो पाकिस्तान के दर्द दिल रखने वाले हल्के हैं वो इस पर सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर रहे। अब इससे हुआ क्या है, इस पर जो टेक्निकलिटीज हैं वो ये हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स का मामला नहीं है। नंबर 2, ये पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है। हालांकि इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो ये पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों का मामला है और 65% पाकिस्तान का मामला है, लिहाजा ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। लेकिन इसमें जो रेफरेंसेस दिए गए हैं इस फैसलों में
वो ये है कि माजी में जो अज खुद नोटिस लिए जाते रहे हैं वो दुरुस्त तौर पर नहीं लिए जाते रहे। इसकी मिसाल अगर आपने समझनी हो तो फर्ज करें कोई कत्ल हो जाए और कत्ल का केस किसी मुकदमे का दर्ज इंदराज के लिए थाने में जाए और पुलिस वाला कहे कि पाकिस्तान का चूंकि कानून ही ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारे सुकम हैं, इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, लिहाजा आपका केस बनता ही नहीं है क्योंकि कानून बेहतर होने वाला है। यहां भी सिर्फ इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान में कानून बेहतर नहीं है और इसमें इस्लाह की ज़रूरत है, इस एक पर्टिकुलर केस को जो कि पाकिस्तान के 2 सूबों में इलेक्शन और राय दहिंदगी के हवाले से है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और दूसरी बात, एक नज़ीर मिल गई है। नज़ीर ये है कि अगर कोई सूबों में मामला हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट टैकल नहीं कर सकती, हालांकि इससे पहले ऐसा हरगिज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इख्तियार है कि वो तमाम फैसलों का जायजा ले सकती है। अब इसकी मिसाल यूं दी जा सकती है कि जब पाकिस्तान की एक टेन्योर खत्म हो और इलेक्शन आने को हो तो एक शख्स हाई कोर्ट में चला जाए और कहे जी कि फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं हो सकते, और हाई कोर्ट उसके 2 महीने के, 15 दिन के, 20 दिन के लंबी लंबी तारीखें दे दे और टाइम कोलैप्स हो जाए और दूसरी तरफ इलेक्शन भी ना हो और जो हुक्मरान नाजायज तौर पर हुकूमत में बैठे हुए हैं वो इस वजह से बैठे रहें क्योंकि मामला लाहौर हाई कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बांध दिए जाएं कि आप इस पर नोटिस नहीं ले सकते क्योंकि यह ऑलरेडी मामला लाहौर हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में मौजूद है। तो इससे क्या होगा? इससे तो लंबी लंबी तारीखें देकर आप 5 साल क्या 50 साल भी गुजार सकते हैं। ऐसी सूरत में जो हुक्मरान होंगे वो ताहयात हुक्मरान रह सकते हैं क्योंकि एक ही चीज उनके इक़्तिदार को खत्म कर सकती है और वो उनकी डेथ है। उससे पहले उनको कोई खत्म नहीं कर सकता क्योंकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुन नहीं सकती, चाहे वो जायज है नाजायज है। जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो उसका क्या होगा? मैं समझता हूं कि ये अहम तरीन मामला है। इस पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है वो खुद सुप्रीम कोर्ट पर होती है कि सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के हालात पैदा ना हो और मोहतरम जजेस की तरफ से इस किस्म के हालात पैदा ना हो कि जो पाकिस्तान की तारीख में हमारे यहाँ ब्रीफ केस माफिया का भी जिक्र मिलता है और जजेस को खरीदे जाने की भी बातें की जाती हैं। जस्टिस अब्दुल कय्यूम केस में उस वक्त के एक वजीर आला की तरफ से वजीर आजम का हुक्म भी उसको सुनाया जाता है टेलीफोन पर कि वजीर आजम साहब चाहते हैं कि आप इस किस्म का फैसला फलां को इतनी सजा दें। यह पाकिस्तान की शर्मनाक तारीख है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको दोहराया जाना चाहिए। बहरहाल ये पाकिस्तान का एक अहम तरीन और डिसिसिव मूवमेंट है और देखते हैं कि आगे ये केस किस रुख इख्तियार करता है। इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।